प्रधानमंत्री पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, कहते हैं कि भाई हम कोई नया भारत बना रहे हैं। मतलब आप पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं और कह रहे हैं हम नया भारत बना रहे हैं। अडानी की कंपनियों की हज़ारों करोड़ की फाइनेंसिंग एक चाइनीज़ आदमी कर रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। मोदी जी के पीएम केयर्स फंड ने चाइनीज़ कंपनी से खूब फंडिंग ली, 50 करोड़ की फंडिंग ली, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। खुलेआम झूठ फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा। एक ऐसा गोदी मीडिया बना दिया है जो कि काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काले कहने के लिए तैयार है, कुछ भी नफरत फैलाने के लिए तैयार है, बस उसको टुकड़े मिलते रहें। सांप्रदायिकता फैलाओ, देश को 2 हिस्से में बांटो, हिंदू मुस्लिम, और उसके आधार पर हिंदुओं की वोट ले लो। सर, कल जो कार्रवाई हुई है और आज प्रेस की आज़ादी को लेकर यहाँ पर जो सॉलिडारिटी में लोग आए हैं, किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को सर? देखिए, ये कोशिश थी सरकार की तरफ से जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसको डराने की, धमकाने की, क्योंकि बहुत सारी इसमें गैरकानूनी चीज़ें करी। पहली बात तो यूएपीए का केस इस आधार पर कि कोई चाइनीज़ नेशनल ने कुछ फंडिंग दी है और इस आधार पर न्यूज़ क्लिक के खिलाफ यूएपीए का केस बनाना, यही गलत है, गैरकानूनी है। यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, उसके आड़ में इतने सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिन्होंने कभी भी कोई भी प्रोग्राम न्यूज़ क्लिक के साथ किया है, सबके घर पर आप छापे मार दें, सबके मोबाइल लैपटॉप सीज कर लें बगैर किसी कोर्ट ऑर्डर के, बगैर एफआईआर दिखाए, ये तो बिल्कुल ही गैरकानूनी है। और मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगा। सरकार की तरफ से ये जो एक दांव खेला गया है कि भाई इनको हम डरा देंगे, मुझे लगता है आज की यहाँ गैदरिंग देखकर इतने सारे करीब सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और बहुत सारे हज़ारों की संख्या में आए हुए हैं, इसको देखकर मुझे ये लगता है कि ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ेगा। जैसे एक के बाद एक सरकार के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। ना तो इससे स्वतंत्र मीडिया घबराने वाला है और पब्लिक ओपिनियन तो इस वजह से इनके और खिलाफ हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत खिलाफ हो गई। जिस तरह से यूएपीए की बात कही जा रही है, आप देखेंगे कि कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बाकायदा गलत खबरें चलाई, फिर उसके बाद में उन्हें हटाई। नफ़रती खबरें जो चलाई गई, एक समाज में जो है द्वेष माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, उन पर कोई इस तरह की कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आती है। तमाम आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन इधर कार्रवाई हो जाती है। नहीं, खुलेआम झूठ फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा, या बीजेपी के संग जो ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड हैं उनके द्वारा। उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। मोदी जी के पीएम केयर्स फंड ने चाइनीज़ कंपनी से खूब फंडिंग ली, 50 करोड़ की फंडिंग ली, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। अडानी की कंपनियों की हज़ारों करोड़ की फाइनेंसिंग एक चाइनीज़ आदमी कर रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। और आप न्यूज़ क्लिक के खिलाफ जा रहे हैं जो कि एक स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके खिलाफ यूएपीए का केस बना रहे हैं ये कह के कि भाई उन्होंने कोई चाइनीज़ नेशनल से कुछ फंडिंग ली है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी है कि कुछ मीडिया चैनल्स या उनके पत्रकार जो हैं वो खुले तौर पर मजम्मत इसकी करते हुए, मतलब समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कार्रवाई का, कि कुछ चिंदी पत्रकारों पर क्या कार्रवाई हुई, प्रेस की आज़ादी पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उन लोगों का क्या अब 2 धड़ों में बढ़ गया है मीडिया? देखिए, एक गोदी मीडिया हो गया है जो सरकार के टुकड़ों पर पलता है, और वो तो प्रेस फ्रीडम को ये मानते हैं कि बाकी सब मीडिया को दबा दिया जाए, बस उन्हीं का फ्रीडम है। जैसे कि आज ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बन गया है अरुण मिश्रा साहब के आने से, कि एंटी ह्यूमन राइट्स कमीशन बन गया है। वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन राइट्स के लिए खतरा है। तो जब ऐसा मीडिया खड़ा कर दिया जाए, और ये मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान के लिए कि उन्होंने एक ऐसा गोदी मीडिया बना दिया है जो कि काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काले कहने के लिए तैयार है, कुछ भी नफरत फैलाने के लिए तैयार है, बस उसको टुकड़े मिलते रहें। तो अब ये आगे जो फ्यूचर है हमारे देश का, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे सपनों की उड़ान जो है वो असीम है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, देश जो है वो अब देखिए,
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, सभी इंडेक्सेस में, न्यूट्रिशन इंडेक्स, सब इंडेक्स में हिंदुस्तान गिरता चला जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, और प्रधानमंत्री पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, कहते हैं कि भाई हम कोई नया भारत बना रहे हैं। मतलब आप पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं और कह रहे हैं हम नया भारत बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, अभी प्रधानमंत्री का एक और स्टेटमेंट आया जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करते हुए ये कह रहे हैं कि पहले जो हक अधिकारों की बात थी वो मुसलमानों की कही जाती थी। मनमोहन सिंह को कोड करते हुए उन्होंने ये बात कही है। हालांकि ये बात कितनी स्पष्ट है? ये तो शुरू से इनकी कोशिश ये रही है, अगर इनको दिखता है कि ये कोई डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, तो आखिरी दांव सांप्रदायिकता ही होता है। और यही ये कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैलाओ, देश को दो हिस्से में बांटो, हिंदू मुस्लिम, और उसके आधार पर हिंदुओं की वोट ले लो। अब इस तरह के कार्रवाई से क्या संदेश देश में जा रहा है? देश को तो ये संदेश जा रहा है कि ये सरकार बिल्कुल तानाशाह हो गई है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में लगी हुई है और लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।